तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीरा भयंदर के कॉरपोरेशन के उम्मीदवार मोहतरम तारिक हसन खान साहब 22D, रईस पिंजारी साहब 22A, रशीदा खान 22C, इमरान शेख 9D, शबीना शेख 9B, फराना सैफी 9C, आदिल शेख 19D, रईस पिंजारी 19A। टोटल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने हलके मीरा भयंदर से 8 लोगों को उम्मीदवारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है। 15 जनवरी के दिन पोलिंग होनी है, 16 तारीख को रिजल्ट आना है। और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने लोगों को, यहाँ के जो बिल्कुल जानते हैं लोग, इस वार्ड के रहवासियों को यहाँ से टिकट दिया है और इस वक्त चुनाव में उतारा है। अब चुनाव का वक्त है तो काफी लोग आपके बीच आएंगे, काफी सियासत पार्टी वाले भी आएंगे आपके बीच, वोटों के दावे करेंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आए तो हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, पहला वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद सबकी धुलाई चालू करेंगे। पहले जरा मैनिफेस्टो देख लेते हैं। अगर इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, वोटों से जीते तो हर घर तक साफ पानी के पीने का हर रोज का मसला हल किया जाएगा, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रास्ते पर जबरन कब्जा और हफ्ता वसूली खत्म किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका सुधार किया जाएगा, जनता और समाज के लिए पार्क और खेलने के लिए मैदान बनाने की भी एक तफ्तीश चालू की है, छोटे व्यापारियों के लिए म्युनिसिपल भाजी मार्केट जो है वो तैयार किया जाएगा, टैंकर माफिया का पूरी तरह खात्मा करने की भी बात है, हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज के लिए काम किया जाएगा, सरकार द्वारा मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी का पूरा लाभ उठाने की पूरी योजनाएं जो है उसका लाभ आप किस तरह उठा सको ये आपके सामने लाया जाएगा। नागरिक के लिए उचित बस स्टॉप पूरा नया नगर के अंदर बनाने का ये भी एक बहुत अच्छी तरतीब है जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। स्लॉटर हाउस की स्थापना और आधुनिक तरीके से उसको लीगलाइज करके आपके सामने रखा जाएगा। कब्रिस्तान के लिए नई और बड़ी जगह का भी इंतजाम करने की जद्दोजहद की जाएगी। तमाम जो डेवलपमेंट और विकास के लिए एक शख्स करता है या एक कॉर्पोरेटर करता है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी तरह से जमात ध्यान देगी और करेगा। क्योंकि ये चुनाव जो है ये कॉर्पोरेशन का चुनाव एक वार्ड का चुनाव रहता है। सिविक एमिनिटीज जिसको बोलते हैं, जो लोगों की हर दिन की जो ज़रूरतों के लिए होता है, जैसे रास्ते, नल, पानी, सोशल सर्विस, ड्रेनेज सिस्टम, पाइपलाइन, ये चुनाव उसके लिए होता है। अब इस चुनाव में काफी लोग आते हैं, काफी लोग मैनिफेस्टो भी बनाते हैं, चुनाव के पहले काफी सारे वादे भी करते हैं, मगर हमने तो कभी वादे को पूरा करता हुआ किसी को देखा नहीं है। चुनाव में आपके यहां से एक तरफ तो ये महायुति खड़ी है, बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार की पार्टी जो हिस्सा है वो, तो दूसरी तरफ ये अपने आप को सेक्युलरिज्म का जो चैंपियंस बोलते हैं वो खड़े हुए हैं, कांग्रेस, साथ में उनके कौन है पता नहीं। एक तरफ तो फ्रेंडली फाइट है, कहीं पर अनफ्रेंडली फाइट है, कहीं पर दोस्त है, कहीं पर दुश्मन है। मैं कितने वार्डों में जा रहा हूं तकरीर करने तो कंफ्यूज हो जाता हूं कि यहाँ तो बोले वारिस भाई साथ में है, वहां अलग है, ये फुटपाथ पे साथ में, उस फुटपाथ पे अलग है, इस फुटपाथ पे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे, उस फुटपाथ के ऊपर गालियां बक रही है। ये लोग का चल रहा है पूरे मुंबई में, थाना में, हर तरफ ये फ्रेंडली फाइट इनकी दिख रही है। अब ना हम इनके साथ हैं, इनके साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आता है, ये बीजेपी वालों के साथ तो। और ये जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो 70 साल से इक्तिदार की कुर्सी पर बैठे, राज किया, मगर
मुसलमानों के लिए आज तक आवाज उठाने के लिए उनके मुंह में जुबान नहीं। अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक एक करके इनके पोल खोलूंगा। यकीन मानिए, आपको वाकई में लगेगा कि वारिस भाई आके सही बोल के गया। यकीनन इन लोगों ने सिर्फ हमारा वोट लिया, लेकिन वोट लेने के बाद हमारे हक के लिए कुछ नहीं किया।